हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था हमने कल? अपरिमेय संख्याओं का प्रमेय। उसमें हमने दो प्रमेय की थी। प्रमेय दो कर ली थी हमने। एक तो की थी हमने ए, मतलब कि जो पी है, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को विभाजित करेगा। जहाँ पी तो थी एक अभाज्य संख्या और ए क्या था, धनात्मक पूर्णांक। और उसके बाद एक और प्रमेय की थी √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ये प्रमेय की थी। उसके बाद दो आपको दी थी, √3 और √5 की, तो आपने कर लिया होगा। अब उदाहरण जो फर्स्ट आता है अपने पास, उदाहरण फर्स्ट आता है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 कैसे करेंगे? जैसे √2 वाली प्रमेय की थी अपन ने। √2 में क्या किया था, सबसे पहले से क्या मान लिया था, परिमेय p/q लिखा था, वर्ग किया था। ठीक ऐसे ही से करेंगे। देखो आप इसे कैसे करते हैं। पहले सबसे पहले क्या मान लेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसी क्या मान लिया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानते ही क्या लिख देंगे, 7√5। परिमेय की परिभाषा क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, तो इसे क्या लिख देंगे, p/q। ठीक, परिमेय संख्या माना, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या लिख दिया, 7√5 बराबर p/q। जो q है, q को इस साइड ले जाएंगे तो ये जो डिवाइडेड में ये था चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ये q आ गया, ये p आ गया। ठीक, इसके बाद क्या किया था हमने, वर्ग वर्ग करने, स्क्वायर करो। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√5 q का स्क्वायर और इधर p का स्क्वायर। ठीक, ये क्या बताया था, होल स्क्वायर कैसे खुलता है, ये सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में, सभी संख्याएं मल्टीप्लाई में, तो जो होल स्क्वायर होगा ये प्रत्येक संख्या की घात के गुणनफल के बराबर होगा। तो 7 का स्क्वायर होगा तो यहाँ आ जाएगा 49, √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, √2 का स्क्वायर 2 की घात 1/2 का स्क्वायर। अब जो ये घातांक नियम से जो बाहर की घात होगी जो अंदर की घात के मल्टीप्लाई में जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 2, तो √2 का स्क्वायर क्या आ गया, 2, तो √5 का स्क्वायर 5। ठीक, इंटू 5 और ये आ गया q स्क्वायर और ये p स्क्वायर है, इसे अपने पास। अब 49 इंटू 5 कर लो आप, कितने आएंगे, 245। करो, 5 को 9 से करो, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 4 24 q स्क्वायर और इक्वल में p स्क्वायर। ठीक, नीचे एक लाइन क्या लिखते हैं हम, वहां क्या आया था अपने पास, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो क्या लिखा था, 2 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 p को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 245 p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 245 p को भी विभाजित करेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, लिखेंगे अपन 245 p को विभाजित करता है। अब 245 p को कितनी बार विभाजित करता है ये पता नहीं है हमें, तो क्या मान लेंगे हम उसको c। तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है अपने पास, उससे क्या लिख देंगे इसे, p बराबर 245 इंटू c, यूक्लिड विभाजन से लिख दिया। यहाँ शेषफल क्या है अपने पास, 0। ठीक, तो शेषफल 0 है, इसलिए क्या लिख दिया, p बराबर 245 इंटू सी, मतलब 245 p को c बार विभाजित करता है। फिर इसका भी वर्ग कर लो, वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो p का तो p स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं,
245 का स्क्वायर करोगे तो 245 इंटू 245 लिख दो, ठीक है, और इंटू सी स्क्वायर। ये आप समीकरण 1 दे दो, ये इक्वेशन, ठीक। अब आप देख रहे हो समीकरण 1 और समीकरण 2 में जैसे हमने पहले किया था रूट 2 वाला, उसकी तरह पी स्क्वायर का मान यहाँ भी है और पी स्क्वायर का मान यहाँ भी, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों मान बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान कितना है 245 क्यू स्क्वायर, और इधर 245 इंटू 245 सी स्क्वायर, ठीक। तो जो 245 है ये इधर भाग में जाएगा, 245 इंटू 245 सी स्क्वायर बटे 245। अब जो 245 है ऊपर भी 245 है, एक 245 से एक 245 कैंसल, क्या बच गया 245 सी स्क्वायर। सेम यही कंडीशन है, ये वाली वापस लिख देंगे, क्या लिखेंगे 245 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 245 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 245 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब क्यू को भी विभाजित करेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, अतः जो 245 है अपने पास वो पी व क्यू दोनों को विभाजित करता है। अब 245 पी को विभाजित कर रहा है, क्यू को विभाजित कर रहा है, जबकि यहाँ पे 200 ये पी और क्यू क्या होती है सहभाज्य संख्या, मतलब इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या निकल गया है अपने पास 245, तो क्या लिख देंगे, अतः ये विरोधाभास है, यह विरोधाभास है। फिर क्या लिख देंगे, अतः इसलिए हमारा माना गलत है। हमारा माना गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आप इसे ऐसा ना कर करके छोटा भी कर सकते थे, जैसे हमने ये 7√5 लिया था, यहाँ पे लिया 7√5। अब आपको यहाँ से देखो, आप यहाँ से पता है आपको 7 ओनली 7 को भेजो आप नीचे, ये तो √5, ये p बटे 7 क्यूब हुआ 7 क्यूब। आपको पता है हमने 7√5 को परिमेय माना, तो ये तो परिमेय मान लिया हमने, तो हमें यूं तो पता है कि जो p बटा q है ये तो परिमेय संख्या है। अब जो परिमेय संख्या p बटा q है, अब 7 को नीचे ले आए तो तब भी ये परिमेय रहेगी परिमेय, लेकिन आप सबको पता है जो √5 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकल रहा। जैसे 25 है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि उसका वर्गमूल कितना आता है 5, जबकि 5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता, तो जो √5 तो क्या है अपरिमेय, और p/7 क्यू क्या है परिमेय। तो यह लिख देंगे चूंकि p/7 क्यू परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय जो कि विरोधाभास है, इसलिए हमारा माना गलत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतने से में सोल्व हो जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, आपकी बुक में छोटा है तो आप छोटा भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं छोटा भी लिख के बता देता हूँ आपको, जो कि p/7 क्यू एक परिमेय संख्या है,
ठीक, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद क्या लिख देंगे, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों इक्वल नहीं हो सकती, विरोधाभास है। विरोधाभास लिख के ये वाली लाइन वापस आ जाएगी यहां से। ठीक, इतने से आपका सवाल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नेक्स्ट एग्जांपल, उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो अपरिमेय संख्या है इसे क्या करना है, अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। 3 + 2 √5। उदाहरण जो फर्स्ट किया अपन ने सेकंड मेथड से, उसी से करेंगे, क्योंकि फर्स्ट से करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी संख्या आएगी। जैसे हमारी 245 में आई थी, 245 × 245 करना पड़ गया, इसलिए हम सेकंड मेथड से कर लेंगे। तो इसे कैसे करेंगे, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करते हैं अभी तक अपन, 3 + 2 √5 को क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बोलो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानेंगे, मानो परिमेय संख्या। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। इसके बाद क्या करते हैं अपन, परिमेय संख्या मान ली, उसके बाद परिमेय संख्या की परिभाषा लगाएंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा लगाएंगे तो क्या होगा, 3 + 2 √5 इक्वल, लगाओ परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो p/q के रूप में लिख दिया इसको। p/q के रूप में लिखने के बाद जो अपने पास से 3 आ रहा है, 3 आप देख रहे हो, 3 आ रहा है अपने पास, 3 को इधर ले आओ। इस मेथड को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपन को जो क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या दिखे, अपरिमेय संख्या कौन सी दिखी अपने पास, √5। ठीक, अब √5 को हमें ऐसे जमाना है क्वेश्चन को कि जो √5 है एक तरफ रह जाए और बाकी सब संख्या इधर आ जाए। इस क्वेश्चन में आप देखो √2 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय। ठीक, तो हम दोनों में से क्या करेंगे, एक संख्या को इधर ले आएंगे, दोनों अपरिमेय, एक अपरिमेय रखनी है बस अपन को, एक अपरिमेय इधर रखेंगे और एक को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे √5 अपरिमेय, तो √5 को ही रहने देंगे, तो 2 √5 = p/q। जब 3 इधर पक्षांतरण में आएगा तो 3 किस में, प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। इसके बाद 2 भी आएगा, आप एलसीएम ले लो पहले इसका, q एलसीएम आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, p - 3q। अब 2 क्या है इसमें गुणा में, तो नीचे क्या आ जाएगा, भाग में, तो क्या हो गया, p - 3q / 2q। ठीक, अब आप देखना p/q क्या थी, परिमेय, p/q परिमेय, परिमेय से आप परिमेय को माइनस कर दोगे तो भी परिमेय ही आती है। ये देख लो आप, अगर परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो क्या आएगी, अपरिमेय, और परिमेय में अपरिमेय को घटा दोगे या अपरिमेय में परिमेय को घटा दोगे तब भी क्या आएगी, अपरिमेय। या फिर आप परिमेय अपरिमेय का गुणा करोगे तब भी अपरिमेय, और परिमेय अपरिमेय में भाग दोगे किसी का भी तब भी अपरिमेय, और आप सेम सेम करो, अपरिमेय को अपरिमेय से करोगे तो क्या बन जाएगी, वो परिमेय, और परिमेय को परिमेय से करोगे तब भी क्या बनेगी, परिमेय। तो परिमेय में से परिमेय संख्या घटा दी तब भी क्या है अपने पास, परिमेय संख्या, और परिमेय में परिमेय का ही भाग दिया तो क्या हो गई, फिर परिमेय हो गई। लेकिन क्या जानते हैं हम, चूंकि p - 3q / 2q परिमेय संख्या है परिमेय संख्या, जबकि
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, जो क्या हो गया अपने पास, विरोधाभास, जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है। ठीक, अतः हमारा माना गलत है। और नीचे लास्ट में क्या लिख देंगे, आता है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस इतना सा करना है, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, उधर केवल क्या रहने दी, अपरिमेय संख्या, और सबको कहाँ ले आया अपन, लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में। ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड में। नॉर्मली जैसे हम खड़े हैं तो ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण क्या है अपने पास, 3। उदाहरण 3 में क्या है, √2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या कहा था, दोनों अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय। एक अपरिमेय को इधर रखेंगे, बाकी को सब इधर ले आएंगे और सोल्व कर देंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन क्या लिखते हैं हम, माना, या माना नहीं लिखा, माना। ठीक, माना √2 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया। अब मान लिया तो क्या लिख देंगे हम, परिमेय की परिभाषा से इसे क्या लिख देंगे, P/Q के रूप में। अब आप √2 को ले आओ, ये √5 बराबर P/Q माइनस √2। ठीक, इधर भी अपरिमेय, इधर भी अपरिमेय। सोल्व कैसे करते हैं, मैंने क्या बोला था, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करोगे तो क्या आएगी, परिमेय। अगर हम इनका होल स्क्वायर कर दें तो अपरिमेय संख्या फिर एक और अपरिमेय संख्या से गुणा होगी, स्क्वायर होगा, क्योंकि √5 को √5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5, जो क्या है परिमेय। क्या कर देंगे हम, इसका वर्ग करने पर √5 का वर्ग करेंगे तो 5, इधर क्या हो जाएगा, P/Q माइनस √2 का होल स्क्वायर। कैसे खुलता है ये, a - b के होल स्क्वायर से, तो a² - 2ab + b²। ठीक, खोलो इसे, a क्या हो गया अपने पास, P/Q, और जो b क्या है, √2। तो क्या करेंगे, P/Q का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह P/Q और b √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, P/Q का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह P/Q और b √2, और लास्ट में b का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ है 5, P/Q का होल स्क्वायर खोलो, P² Q² माइनस 2 √2। ठीक, P/Q प्लस 2। अब आप देख रहे हो इस टर्म में 5 परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, लेकिन ये √2 क्या है, अपरिमेय, तो केवल √2 को ही लेने देंगे। √2 आप देख रहे हो माइनस में, √2 को उधर ले ले, 2 √2 P/Q प्लस में हो गया है, और जो 5 था उधर प्लस में, इधर ले आओ तो टाइम हो जाएगा माइनस में। ठीक, P² Q² है, ये तो P² Q² ही है, ये +2 है, और 5 इधर आके -5।
2 p अपॉन क्यू, और ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, प्लस 2 में से -5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, -3। एलसीएम ले लो आप, ये क्यू स्क्वायर एलसीएम ले लिया हमने, ठीक। इसे क्या लिख सकते हैं, 3/1 क्यू स्क्वायर एलसीएम लिया, क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर का एक बार, एक को पी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है, एक का 2 क्यू स्क्वायर में बार, कितनी बार, एक बार, क्यू स्क्वायर बार, क्यू स्क्वायर को 3 से करेंगे तो 3q स्क्वायर, ठीक। इसके बाद √2 अपरिमेय, √2 को रहने देंगे, बाकी सब ले आएंगे, तो यहाँ बचा √2, इधर क्या था अपने पास, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ठीक। 2 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाएगा, बटे में, q क्या था, बटे में, कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, और p भी मल्टीप्लाई में था, वो भी कहाँ जाएगा, बटे में, 2p, ठीक। अब आप देखो एक q से तो एक q कैंसर हो गया, क्या बचा अपने पास, √2 बराबर p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बटे 2pq, क्या बचा, 2pq। अब आप देख रहे हो जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है, p स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर अपॉन 2pq, 2pq है वैसे, 2pq क्या है, अपने पास क्या है, परिमेय संख्या, और √2 अपरिमेय संख्या, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बटे 2pq, क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि क्या जानते हो आप, क्या जानते हो, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास है, तो हमारा माना गलत है, और लास्ट लाइन क्या लिख देंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था, क्वेश्चन आता है √2 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के बाद आप यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख दिया करो, हेंस प्रूफ मतलब इति सिद्धम, हेंस प्रूफ यहाँ पे लिख दिया करो, इति सिद्धम, इति सिद्धम मतलब यही सिद्ध करना था, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे, हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे होगा, जैसे हमने उदाहरण नंबर 2 किया था, उदाहरण नंबर 2 क्या था, 3 + 2√5, 3 + 2√5 था, 3 + 2√5 यही था। तो मैंने क्या बोला था आपसे, जो 5 है, 5 क्या है, अपरिमेय, अपरिमेय को छोड़ देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। ऐसे 5 माइनस √3 में क्या है, √3 अपरिमेय, √3 आप देख रहे हो माइनस का है, आप √3 माइनस का है तो सबसे पहले तो क्या मानोगे, 5 माइनस √3 परिमेय, p/q में लिखोगे। ये माइनस की तो आप माइनस वाले को ले जाएगा, सेपरेट रखो अपरिमेय को, माइनस में भी मत रखो, ठीक, सबसे अलग होगी। यहाँ बचा 5, और जो p/q था इधर ले, ये एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5q - p, q एलसीएम लोगे तो, ठीक। अब आप देख रहे हो 5q - p अपॉन q तो क्या है,
परिमेय, जबकि √3 अपरिमेय, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा माना गलत है और 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे 6 प्लस √2 वाला होगा। ठीक, और एक क्या है अपने पास 3√2। 3√2 क्या होगा, जैसे हमने उदाहरण एक किया था, क्या था 7√5, सेम वैसा ही है 7√5 वाला। ठीक, इसे आप P/Q में लिखोगे। P/Q में लिखा था हमने, यहाँ क्या है अपने पास 3√2, √2 को यहीं छोड़ दो, 3 को नीचे ले आओ। ठीक, तो ये क्या है अपने पास परिमेय, सॉरी ये अपरिमेय, ये परिमेय, तो नीचे वापस वही लाइन लिख देंगे, ये भी हो जाएगा। अब बचा कौन सा आपके पास, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्या है अपने पास 1/√2। इसको आप क्या मानोगे, परिमेय। परिमेय मानते क्या लिख दोगे, P/Q। P/Q लिखने के बाद √2 को यहाँ ले आना, √2P/Q। ठीक, इसके बाद क्या करें यहाँ पर वर्ग, यही करते हैं अभी तक। वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो इधर Q², √2 का करोगे 2P²। वापस क्या लिख देंगे, 2Q² को विभाजित कर रहा है तो 2P को भी विभाजित करेगा। ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखते हैं अपन, 2Q² विभाजित कर रहा है तो 2Q को विभाजित करेगा, तो Q। 2 किसको विभाजित कर रहा है, Q को, कितनी बार, C बार। फिर वर्ग कर देंगे, Q², इधर 4C²। ये समीकरण 1 दे देना, ये 2 दे देना। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, Q² की वैल्यू समीकरण 1 में और Q² की वैल्यू समीकरण 2 में इक्वल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इधर तो 2P², इधर 4C², 2 से 4, 2 बार क्या आ जाएगा अपने पास, 2P² विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। फिर अगली लाइन क्या लिखेंगे, 2P व Q दोनों को विभाजित करता है, जो कि विरोधाभास है। अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप करना। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि √P प्लस √Q एक अपरिमेय संख्या है। आपको मैंने क्या बताया था, अपरिमेय संख्या का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या बताया था उसका, इधर देखो, व्यापक रूप √P। तो P क्या था यहाँ पे, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। तो आप देख रहे हो P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो जो √P होगा इस कंडीशन में √P भी अपरिमेय और √Q भी अपरिमेय। ठीक है, अब सवाल करते हैं। सबसे पहले क्या मान लेंगे, √P √Q अपरिमेय, सॉरी परिमेय संख्या है। माना √P प्लस √Q परिमेय संख्या है। मान लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानने के बाद √P प्लस √Q को किस में लिख देंगे, P/Q में। P/Q में लिखोगे, मैंने क्या कहा था, एक अपरिमेय संख्या को उधर रहने देंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। दोनों में से कोई सी भी छोड़ दो आप, उधर √P छोड़ दो, √P छोड़ दी, √Q को इधर ले आओ, क्या हो गया माइनस का √Q। ठीक, वर्ग करो, वर्ग करने पर ये सेम वैसे ही जैसे हमने √2 प्लस √5 का किया था। ठीक, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो √P का वर्ग P/Q माइनस √Q का वर्ग। अब वर्ग करेंगे तो √P का तो क्या आ जाएगा अपने पास P। ठीक है, P आ गया। ठीक है, तो P/Q माइनस √Q का वर्ग करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर
उसके बाद 2ab 2p/q और b क्या आएगा अपने पास √q प्लस √q का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया p, ये p²/q², ठीक। ये 2p/q और ये √q प्लस √q का होल स्क्वायर क्या बनेगा q। इसके बाद हम क्या छोड़ेंगे उधर, आप देख रहे हो वापस p²/q² परिमेय, q परिमेय और √q अपरिमेय। अपरिमेय माइनस में माइनस की संख्या इधर ले आएंगे तो क्या बन गई है 2 √q p/q। बाकी सब इधर p²/q² और q पहले से थी और p को भी इधर ले आए -p। 2 √q p/q इक्वल q² के ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या आया p², इसको 1/1/1 लिख सकते हैं क्योंकि एक का q में भाग दोगे तो 1, एक का p में दोगे तो p। अब एक का q² में दोगे तो क्या आएगा q² और q² को q से करोगे तो q³। एक का q² में दोगे तो q² और q² को p से करोगे तो pq²। इसके बाद क्या है अपने पास q, तो √q को तो यही रहने देंगे, ये क्या है p²/q³ माइनस pq² बटे q²। 2p गुणा में तो क्या जाएगा बटे में और q गुणा में, ठीक। एक q से एक q फिर कैंसिल हो गया अपने पास। इधर तो क्या बचा √q और इधर p² प्लस q³ माइनस pq² बटे 2pq। वापस देखो p² प्लस q³ माइनस pq² अपॉन 2pq। ये तो क्या है परिमेय, जबकि हमें पता है अपरिमेय का व्यापक रूप क्या होता है अभाज्य धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल। तो q क्या था अभाज्य धनात्मक पूर्णांक और इसका क्या आ रहा है वर्गमूल। तो ये क्या है अपरिमेय, क्योंकि p²/q³ माइनस pq² बटे 2pq परिमेय संख्या है, जबकि √q एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः हमारा माना गलत है। अतः √p प्लस √q एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आ गया समझ में। ये सेम वैसे ही किया है जैसे हमने √2 प्लस √5 वाला क्वेश्चन किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे हम दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आप जानते हो सब, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है। कल फिर मिलते हैं।